नमस्कार। मैं एक यवतमाल जिला है महाराष्ट्र का। यवतमाल जिले का एक तहसील है, तालुका प्लेस है, पुसद करके। वहाँ के पुसद फेमस है क्योंकि सुधाकर नाइक, वसंतराव नाइक दो मुख्यमंत्री वहां से हुए हैं। वो उस तालुका में एक तालुका के ईस्ट में पूर्वी पूर्वी दिशा में एक पालू करके एक गांव है हमारा। 37 यानी 37 हाउसेस है हम आदिवासी के। उस गांव में मेरा जन्म हुआ और ये सब महाराष्ट्र की आंध जमात है, ये आदिवासी की आंध। बहुत ये कम जिले में रहती है, यहाँ पे 2-4 जिले में ये इसकी आबादी है, ये समाज की, आदिवासी जमात की। वहां पे मेरा जन्म हुआ और मेरे गांव में 100 साल मेरा गांव ऐसा हिली एरिया में था, टेकड़ी पर्वतीय एरिया में था और उसके 3 बाजू में नदी थी। इसलिए हमारे गांव में 100 साल कोई 4 व्हीलर नहीं आई, 4 पाई गाड़ी कभी भी नहीं आई, 2 व्हीलर भी नहीं आती थी। हम पैदल जाते थे वो नदी मैंने पार करके। तो 1965 में नेहरू जी के देहांत के बाद हमारे गांव में स्कूल आई जिला परिषद की, और उस गांव में मैं पढ़ा हूं। और हमारा एक कुटुंब पढ़ा, उसमें एक मुसलमान शिक्षक था और उन्होंने हमारे गांव में आदिवासी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत ली। लेकिन आदिवासी कोई सुनते नहीं थे लड़के, वो ये उनके माँ बाप भी नहीं सुनते थे। वो जंगल में जाते थे, काम करते थे, वो शिकार करते थे, अपने रोजी रोटी का प्रॉब्लम था, इसलिए वो पढ़ाने में उनका दिल नहीं था, पढ़ने में इनका दिल, स्कूल में कोई जाते नहीं थे। लेकिन हमारे घर के गए तो मेरे अंकल महाराष्ट्र में पहले आईएएस हो गए, कलेक्टर हो गए। और हमारे कुटुंब के बहुत बड़ा कुटुंब है। मेरे पिताजी को 5 भाई थे और सभी भाई के लड़के पढ़े, और कोई डॉक्टर हो गया, कोई तलाटी हो गया, कोई प्राचार्य हो गया, कोई प्राध्यापक हो गया, कोई कलेक्टर हो गया, कोई नर्स हो गया, कोई टीचर हो गया, सभी पढ़े। लेकिन गांव में के इतर यानी अन्य लोग कोई नहीं पढ़े, शिक्षा नहीं ली उन्होंने, उसका महत्व ही नहीं। ऐसे गांव में से मैं पढ़ा हूं। और एक बात हुई कि मैं भी नहीं पढ़ा, मैंने 3री क्लास से स्कूल छोड़ दी मैंने, और 6 साल मैं इधर उधर घुमा, काम हम गांव ही छोड़ते, खाने के बहुत पाले पड़ते थे क्योंकि दुष्काल था, वो कोई काम नहीं लगते थे। गांव छोड़ के हम बाहर गांव गए और एक मालिक के खेत में हम साल गड़ी करके कहते इसको, साल से यानी साल के हिसाब से काम करते थे। मैं भी एक सालदार हुआ, गड़ी हो गया काम करने वाला, और मेरे पिताजी भी। और 6-7 साल मैंने वहां पे काम किया, और वो एक मालिक के घर में मुझे किताब मिली पढ़ने के लिए, बाबा साहेब आम्बेडकर की। और पढ़ के मैं इतना प्रभावित हुआ, इंस्पायर हुआ, तो मैंने बताया कि फिर से मुझे स्कूल जाना है, और मैंने फिर से स्कूल ज्वाइन की। और एमए इंग्रजी, सोशियोलॉजी, पीएचडी, डीलिट भी मिली मुझे साउथ इंडिया के यूनिवर्सिटी से डीलिट भी मिल गई। और ऐसा ये मेरा बैकग्राउंड है। हाँ, हाई स्कूल हमारे गांव से पुसद तहसील है ना, तालुका पे, वहां पे शिवाजी स्कूल करके है। शिवाजी के नाम पे स्कूल निकाली है, मराठों की स्कूल है वो, पाटिल लोगों की स्कूल है। वहां पे मैंने एडमिशन लिया, हॉस्टल में भी एडमिशन लिया।
और 7वीं क्लास से वहां से 10वीं तक मैं पढ़ा हूँ। और 10वीं में मैं मेरिट आया था, प्रावीण्य प्राप्त किया था। लेकिन हम जंगल में रहते थे, एक मालक के खेत में मेरे पिताजी रहते थे। और धूपकाले में रिजल्ट लगा तो वो पेपर वाले आ गए ढूंढते ढूंढते मुझे, क्योंकि उनको फोटो चाहिए था मेरा। तो हमको लगा कि हमारा हमको पकड़ने के लिए आए, जेल में डालेंगे। हम सब उनके जंगल में छुप गए, भाग। और इसलिए पेपर में फोटो नहीं आया मेरा उस दिन। दूसरे दिन सिर्फ नाम आया, क्योंकि पिताजी भी अनपढ़ है थे, माताजी भी अनपढ़ थी, भाई भी अनपढ़ थे। और हमारे यहाँ छुआछूत बहुत चलता था। आदिवासी को भी अस्पृश्य समझते इधर लोग, अभी भी समझते कुछ कुछ एरिया में। और ये देखते कि ये ऐसे ही लोग हैं, इनको कुछ समझता नहीं, ये ऐसे पागल है, अडानी है, इनका इनकी नियति सेवा करना है, ऐसे समझते। इसलिए हमको कुछ ने किसने कुछ बताया नहीं। लेकिन बस जब मैं मार्क लिस्ट लेने के लिए गया, मार्कशीट, तो हमारे टीचर ने बताया कि अरे आपका फोटो आने वाला था, आप जंगल में भाग गए, पत्रकारों ने बताया, इसलिए नाम ही आया। बोले उस तो नहीं हुआ है। तो हाई स्कूल में 10वीं तक पढ़ा। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक के कॉलेज है, फुल सिंह नाइक महाविद्यालय करके है, वहां पे मैं साइंस में पढ़ा हूं। लेकिन साइंस में मेरा दिल नहीं लगता था, क्योंकि लिटरेचर में मुझे जीवन खोजना था। और साइंस में मुझे वो पूरा यानी सूखा सूखा लग रहा था। वो उसके इक्वेशन, वो मेरा जीवन वहां पे नहीं दिख रहा था साइंस में। और कोई समाज समझाने वाला भी नहीं था कि साइंस पढ़ने के बाद आपको अच्छी नौकरी लगती है, बड़े इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मैं पढ़ा शुरू से ही, 7वीं से ही मैं लिटरेचर पढ़ता था। और वो लिटरेचर में खास करके फॉरेन लिटरेचर और दलित लिटरेचर पढ़ता था। और मैं ये देखता था कि मेरे लोगों का कोई इस लिटरेचर में कोई कहानी नहीं है, कथा नहीं है, कविता नहीं है। मेरे लोग नहीं है क्या? मेरे लोगों को कोई भावना नहीं है क्या? उनके कोई दुख नहीं है क्या? वो किसने क्यों नहीं लिखा? इसलिए मैं लिटरेचर में ढूंढता था हमारे लोगों का जीवन। तो इसलिए मैं लिटरेचर पे आ गया। और वो 12वीं करके वहां से मेरा स्कूल में गांव बदल दिया, मैं मेट्रोपॉलिटन अमरावती में आया। 12वीं तक मैंने 12वीं तक यहाँ पे। ग्रेजुएशन मैंने अमरावती में की। अमरावती एक डिवीजन लेवल का यानी मेट्रोपॉलिटन महानगर पालिका का एक शहर है। और वहां पे ब्रिटेन के जो किंग एडवर्ड थे, उन्होंने एक कॉलेज यहाँ पे खड़ा किया। उनका कॉलेज आरंभ उन्होंने वहां पे किया, वो किंग एडवर्ड कॉलेज करके। और बाद में स्वतंत्र प्राप्त होने के बाद वो कॉलेज का नाम बदल दिया। वो कॉलेज का नाम रखा है विदर्भ महाविद्यालय। पहले वो केईसी था, किंग एडवर्ड कॉलेज। वहां पे मैंने सोचा कि मेरे 7-8 साल तो गए ऐसे, तो अब शिक्षा लेना है तो अच्छी लेनी है। तो वहां पे ऑनर्स करके इंग्लिश मीडियम था। ग्रेजुएशन मैंने सभी सब्जेक्ट इंग्लिश ले लिए। बीए को मराठी भाषा होने के बावजूद भी मैंने मराठी नहीं ली, उसके जगह मैंने सप्लीमेंट्री इंग्लिश ली, इंग्लिश कंपलसरी, लिटरेचर लिया, और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ये भी इंग्लिश में लिए। और वहां से अच्छे तरह से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ऐसा मेरा वहां पे ग्रेजुएशन हुआ। क्लास में नाम लेने के बाद, और मेरी जात क्या है, मेरी जाति क्या है, मैं आदिवासी हूँ।
तो हर मेरे मित्र वो आदिवासी इधर आ रहे ऐसे बताते थे। तुम आदिवासी हो, तुमको कुछ समझता नहीं, तुम जंगल के है, काय के क्यों इधर आए हो, जंगल में जाओ बाद फिर से। और मुझे मैं ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे एमए को एडमिशन ही नहीं दे रहे थे। वो हमारे ओपी भटनागर करके एक ब्राह्मण टीचर थे, और मैं वो पूरे अमरावती यूनिवर्सिटी में अकेला स्टूडेंट एमए अंग्रेजी करने वाला था, अकेला। ओनली आई वाज ओनली वन स्टूडेंट, ओनली स्टूडेंट हु वाज परस्यूइंग एमए इन इंग्लिश। फिर भी वो एडमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं खेड़े पर रहता था, कम से कम 100 किलोमीटर दूर रहता था। और वो क्या करते थे, भेदभाव का एक उत्तम नमूना आपको बताते। एडमिशन आपने कागज पत्र यानी एप्लीकेशन करने के बाद वो वीएमई वाले, विदर्भ महाविद्यालय वाले एक लेटर यानी पोस्ट कार्ड भेजते थे। वो पोस्ट कार्ड भेजते थे तो वो पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड को कलर लगाते थे, वो कलर का पोस्ट कार्ड भेजते थे। और वो आदिवासी के लिए वो रेड कलर का भेजते थे, और वो समझते कि ये रेड कलर ऐसे है। अभी अभी पीला भेज रहे हो, पीला लोग आदिवासी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पीला कार्ड, पीला कलर, वो आप पीला कलर कार्ड भेज रहे हैं, तो ऐसे ही है। और दलितों को वो नीला भेजते थे। तो वो तो मुझे एडमिशन ही नहीं दे रहे थे। तो एक दलित थे भीमराव वाघमारे करके यूनिवर्सिटी में, उसके भाई मेरे साथ पढ़ते थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया चलो मैं आता हूं तुम्हारे साथ। तो आ गए थे, और ओपी भटनागर को बताया ये लड़का आदिवासी का है, पढ़ना चाहता है, बहुत दूर से आया, जंगल से आया, नहीं पढ़ने देते इनको तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। कोर्ट की धमकी देने के बाद उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। अकेला, मैं अकेला, 2 अमरावती और नागपुर यूनिवर्सिटी में एमए अंग्रेजी करने वाला, 2 यूनिवर्सिटी में अकेला था मैं। हिंदी का भी पढ़ा, बहुत हिंदी का भी पढ़ा, महादेवी वर्मा का पढ़ा, हिंदी का भी पढ़ा, खुशवंत सिंह के हिंदी के भी पढ़ते थे। ये बाबा साहेब का चरित्र था, मैं कैसा यानी मेरा जीवन कैसा बदला, ऐसा एक किताब था वो। और वो किताब में देखा उनका जो जीवन का संघर्ष था, वो संघर्ष मैंने पढ़ा, और मैंने सोचा कि एक आदमी दुनिया के लिए इतना कर सकता है, समाज के लिए इतना कर सकता है। तो मैंने मुझे ही सवाल किया कि माधव, तुम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हो? खुद का जीवन खड़ा करना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और समाज व्यवस्था के भी मैं पढ़ाई करता था, समाज व्यवस्था कैसी है यहाँ पे। अगर आज भी अगर आपको आगे जाना है, आपके जो समस्या है, जो प्रश्न है, जो दिक्कतें है, उनको आपको ओवरकम करना है, तो व्यवस्था समझ लेना एक बहुत बड़ी बात है। पहले आपको व्यवस्था समझ लेना चाहिए। यहाँ की जो सोशल सिस्टम है, वो सोशल सिस्टम चाहती है कि तुम जहां हो वहां पे रहना है चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़े एक संत हो गए तुकाराम महाराज, उसका एक अभंग नहीं है, उनका अभंग, लेकिन उनके नाम पे वो उनके गाथा में घुसाड़ दिया है। उनकी एक गाथा है अभंग की, उसमें घुसाड़ दिया है। और उसमें वो 600 साल से वही अभंग हमको सुना रहे हैं। ठेविले अनंते तैसे से रावे चित्ती असुदेवे समाधान। वो उसका मतलब है कि परमेश्वर में आपने तुमको जो जैसा रखा है तुम वैसे ही रहो, और तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में समाधान रखो कि तुम गरीब हो तो गरीबो रहो, झोपड़ी में हो तो झोपड़ी में रहना चाहिए, और तुम दलित आदिवासी हो तो आदिवासी रहना चाहिए। कोई संघर्ष करके ऊपर नहीं आना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा बताया।
और परमेश्वर की इच्छा कौन तोड़ता भाई? तो उसको तो उल्लंघन नहीं कर सकते। ऐसे ये धार्मिक सिस्टम यहाँ पे है, वो सोशल सिस्टम, वो धार्मिक सिस्टम चलाती है। वो समझने के बगैर तुमको आगे नहीं जा सकते तुम, और संघर्ष नहीं कर सकते। जब दैववादी फैटलिस्ट बन गए, तुम दैववादी बन गए, नसीब सब कुछ है तो नसीब में जो लिखा है उसके बगैर कुछ नहीं होता, ऐसा माना, तो तुम संघर्ष नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारी कंडीशन जो है, तुम्हारी अवस्था है, तुम गांव में क्यों है, तुम झोपड़ी में क्यों है, लोग तुमको नीच क्यों समझते? तो दिस इज अ डिवाइनली ऑर्डेन, ये परमेश्वर का आदेश है, ऐसे वो बताते। तो हमने पहले परमेश्वर से ही पंगा ले लिया कि तू क्यों बोलता हमको ऐसा, और वहां से हमारा आरंभ हो गया। मुझे विदर्भ महाविद्यालय में मैं जब पढ़ता था, वहां पे एक एम ए नारे करके एक टीचर थे, एम ए नारे। वो मुझे बहुत प्रोत्साहन देते थे। वो बताते कि लड़के भी आपको आदिवासी बताते, कोई टीचर भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और उन्होंने बताया कि कोई डिसमे नहीं होना आप, यानी अपने बुरा मत मानना और नाराज मत होना। तो पढ़ाई करो, और पढ़ाई से आगे, पढ़ने से आगे आदमी आगे बढ़ जाता है। और दूसरा एक टीचर था, चंद्रकार सर थे, वो चंद्रकार नाम था उनका। वो इंदिरा गांधी के पीए रहे हुए थे, वो बहुत बढ़िया आदमी थे। तो वो मुझे किताबें पढ़ने के लिए किताबें देते थे अच्छे, और वो बताते थे, लिंकन का किताब दिया था मुझे उन्होंने, अब्राहम लिंकन का। तो वो हम पढ़ते थे किताबें, और बताए ये देखो बोले, ये निगरो कैसे आगे गए। तुम यहाँ भारत में तुम आदिवासी, और उधर अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में वो निगरो की कंडीशन ऐसी है। लेकिन देखो उनका संघर्ष कैसा है। डब्ल्यू.बी. डुबॉइस करके वो वहां का निगरो का नेता था। फेडरिक डगलस के वो उसका चरित्र मुझे उन्होंने दिया। बाद में बुकर टी वाशिंगटन का चरित्र दिया। तो ये मैं पढ़ता था। मार्कस गार्वे का चरित्र दिया, और ये पढ़ के मुझे अच्छा ऐसा लगा कि कोई कठिनाई नहीं है। और उन्होंने एक मुझे वाक्य बताया था, एक सेंटेंस बताया था, देयर इज नथिंग हार्ड इन दिस वर्ल्ड इफ यू डेयर टू स्केल हाइट ऑफ द स्काई। अगर आप आकाश पे चढ़ना चाहते हो, इतना प्रयास करते हो, तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं, कोई यानी प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है, मेहंदी नहीं रंग लाती है। और मैं अभी बताता हूँ लोगों को, मेहंदी नहीं रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है। मेहनत करो, पढ़ाई करो, संघर्ष तो तुम्हारा, लड़ाई तो तुम्हारी समाप्त नहीं हुई। इसलिए मेरे 10 यानी पोएट्री के किताब है मेरे, संग्रह 10। एक अभी आया, उसका नाम है युद्ध अजून संपले नहीं। लड़ाई अभी, ये युद्ध है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, लड़ना है।